नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। निवर्तमान डीसीएलआर सह नव पदस्थापित डीसीएलआर के सम्मान में एक साथ विदाई एवं स्वागत समारोह का आयोजन बुधवार को अनुमंडल कार्यालय सभागार में आयोजित किया गया। निवर्तमान एवं नव पदस्थापित डीसीएलआर मोहम्मद इमरान एवं रंजना भारती को कर्मियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद अहमद अली अंसारी ने किया। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली सहित न्यायिक कार्य क्षेत्र में बनमुखी को सूबे के फलक पर पहचान दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं एसडीपीओ हुलास कुमार ने कहा कि निवर्तमान डीसीएलआर मोहम्मद इमरान सर की खासियत रही कि अधीनस्थ कर्मियों पर कभी भी पदाधिकारी का रुतबा को हावी नहीं होने दिया। उनकी कार्यशैली यादगार रहेगी। स्थानांतरण एक सरकारी परंपरा है। तो नियम कानून का अच्छे से पता होना चाहिए और हर कदम पे डीसीएलआर साहब ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया। न सिर्फ मेरा बल्कि हमारे जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं वो भी बिल्कुल नए हैं, कभी उनका 1 साल पूरा हुआ है और राजस्व के संबंध में हर एक क्षेत्र में डीसीएलआर साहब ने सभी का मार्गदर्शन किया। हल्की चूक जो हो जाती थी उसको हमें प्रोत्साहित किया कि आप कानून को जानें और इसको सुधारें। और सबसे बड़ी बात कि भैया के जो आज सरकार जैसा कि यहाँ विदाई समारोह है, डीसीएलआर सर से जो लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ वो सिर्फ वीडियो के ही मामले में नहीं, यदि उनके साथ हम लोग वैसे ही बैठ जाते थे, कोई कहानी भी सुनाते थे अपने सर्विस दिए था, तो उससे भी हम लोग लाभान्वित होते थे। जो ग्राउंड में प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है वो सर के मतलब साथ बैठने से ही सिर्फ वो मिल जाता था। तो हम आशा करेंगे सर जहाँ भी रहें तो हम लोग फोन से भी सर का मार्गदर्शन यदि कभी जरूरत पड़ी तो हम लोग सर से प्राप्त करेंगे। और मेरी ये का विदाई करते हुए बहुत कड़ी महसूस कर रहे हैं। हमारा सेवा काल 33 साल राजस्व सेवा में हो चुका था और जुलाई 24 में मैं भी सेवा मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतने वर्षों के बाद बिहार में जो प्रमोशन रुकी हुई थी उनका प्रमोशन हुआ और डायरेक्ट डीसीएलआर को उससे डीसीएलआर साहब अपर सचिव पद पर पदस्थापित हुए। उनको फिर से मुबारकबाद। डीसीएलआर साहब के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी बिंदु पे आप चर्चा कर सकते हैं। जब एसडीओ साहब अनुमंडल में नहीं रहे हैं, डीसीएलआर साहब एसडीओ के प्रभार में रहे हैं। जब भी कोई विधि व्यवस्था की समस्या आई हो उस दरमियान बहुत परिपक्वता के साथ डीसीएलआर साहब ने उस समस्या को बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से बताया है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी विधि व्यवस्था की समस्या को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, डीसीएलआर साहब ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है, सिखाया है। डीसीएलआर साहब का एक्सपीरियंस मुझे लगता है इस जिला में सबसे ज़्यादा है। इतने वर्षों का एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता अभी तक इस जिला में किसी का है। ज्वाइन करने जा रहे हैं, उन्हें मैं आगे के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जहाँ भी सर रहें, हमें किसी भी समय अगर मार्गदर्शन की आवश्यकता हो हमें मार्गदर्शन करते रहें। एक्सपेक्ट करता हूँ कि सर हमेशा फोन कॉल पे अवेलेबल रहेंगे। मैं नव पदस्थापित डीसीएलआर साहिबा का स्वागत करता हूँ बनमुखी अनुमंडल में। डीसीएलआर साहिबा के साथ ये मेरा दूसरा टर्म होगा। डीसीएलआर साहिबा का भी प्रोबेशन और मेरा भी प्रोबेशन सीतामढ़ी जिला में ही हुआ है। एक बार हम पहले से भी सीतामढ़ी जिला में काम कर चुके हैं। नव पदस्थापित डीसीएलआर साहिबा बहुत तेज तैनात
एवं परिपक्व पदाधिकारी हैं। मैं आशा करता हूं कि मुख्य अनुमंडल के कार्यों पर वो खरी उतरेंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं उनको मुख्य अनुमंडल में स्वागत करता हूँ। हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से सीओ साहब ने अपनी बातें रखी, डिसिलार साहब के बारे में जितनी भी बातें बताई हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ। इस 6 महीने के टाइम पीरियड में हमने भी देखा, सर से बहुत कुछ हमने सीखा। खासकर रेवेन्यू के मामले में जितना नॉलेज सर को है, हमको नहीं लगता कि जिला में जितने भी पदाधिकारी पदस्थापित होंगे उन्हें जानकारी। इनसे हम सर से हमेशा बात होती रहती है। सर से बात से भी कभी कभी हम लोग को ये जानकारी मिला है कि इनसे डीएम तक इनसे जो है अपना रेवेन्यू के बारे में जानकारी लेते हैं। सर यहाँ से पदस्थापित होकर ट्रांसफर होकर सचिवालय में योगदान करेंगे अपर सचिव के पद पर। इसके लिए तो बहुत बहुत मुबारकबाद सर को। एक तरफ तो खुशी हो रही है कि सर बहुत अच्छे जगह जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ निराशा यह है कि हम लोग का हम लोग को एक बढ़िया पदाधिकारी जो है यहाँ से हम लोग को छोड़कर जा रहे हैं। इसके लिए क्षतिपूर्ति शायद ही कोई पूर्ति कर पाए, लेकिन डिसिलार साहिबा से हम लोग अनुरोध करेंगे कि जो लकीर डिसिलार सर यहाँ खुश कर गए हैं उस लकीर को बनाए रखेंगी और अच्छा कार्य करेंगे। यही हम लोग का अनुरोध रहेगा और सर के लिए हम लोग की शुभकामनाएं रहेगी कि जहाँ भी जाए स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, परिवार के साथ सुखी रहें और जो नई डिसिलार साहिबा स्थापित हुई हैं सर के कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ हम लोग अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और हमारे पद पर भी जिसको मैंने प्रभार दिया सुश्री रंजना भारती, अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद और इस अनुमंडल के तमाम अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, अनुमंडल के तमाम हमारे कर्मीगण, पत्रकार बंधु। जब मेरा स्थानांतरण इसके पहले मैं बघाल मंडल में भूमि स्वरूप संस्था बघाल के पद पर पदस्थापित था। बघाल मंडल अपने आप के जिला है। इस पूरे बिहार में 38 जिलों में 2 अनुमंडल हैं जहाँ के उसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। एक है बघा, एक है नवगछिया। और बघा पुलिस डिस्ट्रिक्ट है और उसका एरिया कई जिलों से बड़ा है। जैसे आप शिवहर ले सकते हैं, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, इन सभी जिलों से उसका क्षेत्रफल बड़ा है। और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान वो अपना फेवरेट प्लेस वाल्मीकि नगर को मानते। जब भी उनकी कोई प्रोग्राम शुरू होता है, निर्वाचन का समय हो या और भी कोई यात्राएं पहले निकलती थी, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, तो वाल्मीकि नगर। और वाल्मीकि नगर में पहला कैबिनेट की बैठक भी हुई 2021 में। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर वहां काम होना था। जब मैं 2018 में वहां गया था, बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क थे, जैसे कॉन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कॉन्वेंशन सेंटर के लिए जमीन उपलब्ध कराना, जो माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो नालंदा में है, राजगीर में, जमीन उपलब्ध कराना। पुलिस लाइन के लिए जमीन नहीं थी, कोर्ट के लिए जमीन नहीं थी, सिविल कोर्ट के लिए। इसके बाद इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना था, हर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध कराना था। ये तमाम इतनी समस्याएं थी। और हमारे वर्तमान जिला पदाधिकारी जब वहां पदस्थापित थे, उसके पहले भी जिला पदाधिकारी थे।